हेट्रोपैटर्नल सुपरफेकंडेशन ये प्रेगनेंसी की एक ऐसी कंडीशन है जहां एक गर्भ में दो अलग पिता के जुड़वा बच्चे कंसीव हो सकते हैं, यानी मां एक और बच्चों के पिता दो। कहा जाता है कि पूरी दुनिया में ऐसे 7 केसेज हुए हैं और इसी दुर्लभ स्थिति पर निर्देशक आनंद तिवारी ने अपनी फिल्म बैड न्यूज की कहानी बुनी है, जहां तृप्ति डिमरी के दो जुड़वा बच्चों के दो पिता विकी कौशल और एमी विर्क हैं। यो देखा और सुना जाए तो ये कंडीशन बहुत ही गंभीर लगती है, मगर डायरेक्टर आनंद तिवारी उसे कॉमेडी के रंग में डालकर दर्शकों के लिए एक मज़ेदार टाइम पास फिल्म बना ले जाते हैं, जिसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। कहानी शुरू होती है सलोनी से, जो एक शेफ है और अपने करियर में मिराकी स्टार नाम का एक ऐसा अवार्ड पाने का सपना रखती है, जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। मगर उसकी मां उसकी शादी किसी अमीर पंजाबी लड़के से करवाकर उसका घर बसाना चाहती है। दूसरी ओर अखिल चड्ढा, विकी कौशल की मां शीबा चड्ढा, भी अपने बेटे के लिए बहू लाने को लालायित है। एक पंजाबी पार्टी में सलोनी और अखिल की मुलाकात होती है। तूफानी रोमांस के बाद दोनों छटपट शादी के बंधन में बंध जाते हैं, मगर शादी के कुछ ही समय बाद सलोनी को एहसास होता है कि अखिल मम्माज बॉय, मां का लाडला बेटा है और वह करियर, सपने और पर्सनल लाइफ के बीच का संतुलन नहीं रख पा रहा। सलोनी को यह भी लगता है कि अखिल उसके सपने को पूरा करने के लिए बाधक बन रहा है। दोनों के मतभेद का नतीजा होता है तलाक। सलोनी दिल्ली छोड़कर मसूरी में एक नई शुरुआत करती है। उसका बॉस गुरबीर, एमी विर्क, उसे पसंद करता है। अपनी एनिवर्सरी के दिन अपने एक्स हस्बैंड अखिल की इंस्टाग्राम पोस्ट में उसे दूसरी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते देख सलोनी जलन के मारे गुरबीर के साथ हम बिस्तर होती है। मगर उसी रात अखिल भी केक लेकर उसे सॉरी कहने और मनाने पहुंच जाता है। सलोनी अखिल को ना नहीं कह पाती और दोनों अपने पुराने शादीशुदा दिनों की तरह अंतरंग हो जाते हैं। अब 6 हफ्ते बाद धमाका होता है कि सलोनी प्रेग्नेंट है। उसके पेट में एक नहीं 2 बच्चे हैं और पैटर्निटी टेस्ट से पता चलता है कि उन जुड़वा बच्चों के 2 पिता हैं, अखिल और गुरबीर। अखिल और गुरबीर दोनों ही अपने पिता होने की दावेदारी में सलोनी का दिल जीतने की होड़ में लग जाते हैं। सलोनी किसे अपनाएगी? समाज इस रेयर प्रेगनेंसी पर क्या कहेगा? सलोनी, अखिल और गुरबीर के घरवालों का रिएक्शन क्या होगा? ये जानने के लिए आपको सिनेमा हॉल जाना होगा। निर्देशक आनंद तिवारी की इस फिल्म में ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस रेयर कंडीशन पर ज़्यादा दिमाग लगाने जाएंगे तो आप फिल्म का मज़ा नहीं ले पाएंगे। ये विशुद्ध मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई हुई फिल्म है। कॉमिक स्ट्रीक फिल्म का प्लस पॉइंट है। फर्स्ट हाफ बहुत तेजी से भागता है। यही वजह है कि किरदारों का समुचित विकास नहीं हो पाता। सेकंड हाफ धीमा पड़ जाता है, मगर इसके बावजूद कई दृश्य ऐसे हैं जो आपको लगातार हंसाते जाते हैं। हाँ, सिचुएशन और किरदारों का लॉजिक आप ढूंढ नहीं पाएंगे। स्क्रीन प्ले की अपनी कमियां हैं। इसके बावजूद लेखक तरुण डुडेजा और इशिता मोइत्रा के वन लाइनर्स और कॉमिक पांच मनोरंजन का प्रवाह बनाए रखते हैं। प्रोडक्शन हाउस द्वारा खुद पर बनाए हुए मीम्स और गैग्स मज़ेदार हैं। इन मीम्स और गैग्स में विकी कौशल और कटरीना कैफ को भी शामिल कर दिया गया है। संगीत की बात करें तो पंजाबी सिंगर करण औलजा का गाना हुस्न तेरा तौबा पहले ही म्यूजिक चार्ट पर धूम मचा रहा है। इस गाने में कोरियोग्राफर बॉस्को की कोरियोग्राफी खूब जमी है। मेरे महबूब मेरे सनम गाने की रिपैकेजिंग भी मस्त लगती है। पंजाबी परिवारों की कहानी में संगीत पंजाबियत के सुर पुख्ता करता है। अखिल के रूप में विकी कौशल फिल्म के मजबूत आधार स्तंभ है। सही मायनों में वे फिल्म की जान है। उनकी बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग और तौबा तौबा वाले डांस मूव्स दर्शकों का दिल जीतने के लिए काफ़ी हैं। उनका ये गाना पहले ही वायरल हो चुका है। एक आत्मकेंद्रित और बड़बोले पंजाबी लड़के को उन्होंने शानदार तरीके से जिया है। सैम बहादुर जैसी इंटेंस बायोपिक के बाद इस हल्के फुल्के रोल में एक अभिनेता के रूप में उनका ग्राफ साफ चमकता है। कॉमेडी के सटल अंदाज में गुरबीर के रूप में एमी विर्क का किरदार विकी कौशल के साथ एक मनोरंजक जुगलबंदी पेश करता है। एमी ने अपने मासूम किरदार में भी अच्छा खासा हंसाया है। सलोनी के विभिन्न रंगों को तृप्ति ने मज़ेदार ढंग से निभाया है। वे खूबसूरत भी खूब लगी हैं। एनिमल के बाद उनमें निखार आया है। मां कोरोना के रोल में नेहा धूपिया अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में सफल हैं। शीबा चड्ढा
यहाँ भी माँ की भूमिका को यादगार बनाती हैं।